हाय फ्रेंड्स, आज हम पिरामिड की पावर के बारे में जानेंगे और पिरामिड के इस पावर को अपने मैनिफेस्टेशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ मैं। पिरामिड्स आप लोगों ने देखा होगा, क्रिस्टल के भी मिलते हैं, ओके। और गीज़ा के पिरामिड्स बहुत फेमस हैं, सबको पता होगा उनके बारे में। पिरामिड्स की अपनी पावर्स होती हैं और वो पावर कैसे अट्रैक्ट होती है। जब पिरामिड का शेप कुछ इस तरह से होता है, राइट, चारों तरफ से एक कोन जैसा बना होता है, इस तरह से ये जो पॉइंट है ऊपर का, दिस हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट यूनिवर्सल पावर्स। मतलब इसमें ही वो पावर होती है, इसका जो शेप इस तरह से होता है, ये यूनिवर्स की सारी पावर्स को, ब्रह्मांड की शक्तियों को एकत्रित करने की क्षमता रखता है, एक जगह इकट्ठा करने की, अट्रैक्ट करने की पावर्स रखता है। इसी पिरामिड को यूज़ करते हुए आप अपने मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा लोगों के मन में कि हमारे पास पिरामिड नहीं है तो हम कैसे करेंगे। आप चाहें तो पेपर से पिरामिड का शेप बना सकते हैं। सेम साइज के 4 ट्रायंगल्स को कट कीजिए और उन ट्रायंगल्स को पिरामिड के शेप के साइज में आप उनको चिपका करके एक साथ एक कोन जैसा बनाइए। वो हॉलो रहेगा अंदर से, मतलब खाली रहेगा, वैसा कुछ बना सकते हैं। अगर नहीं तो प्लीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट है कि एक पिरामिड आप लोग ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। आप लोगों को अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, मैंने वो देख लिया है। वहाँ पे हार्डली 100 से 200, मतलब 100 से 200 रुपए के बीच में आपको आसानी से एक पिरामिड मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से मंगवाइए, या आपको अगर और कहीं से मिलता है तो आप वहाँ से प्लीज़ एक पिरामिड लेके रखिए। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये पिरामिड आगे लाइफ में आप लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग आप लोगों को हेल्प देने वाला है हर चीज़ में। जब भी कुछ मनी की क्राइसिस होती हैं तब, हेल्थ की क्राइसिस होती है तब, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक विश है जिसे मैनिफेस्ट करना है, उसमें लाइफ के हर चीज़ में ये पिरामिड आप लोगों को साथ देने वाला है। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा भी आप अपने घर में अट्रैक्ट करेंगे इसके थ्रू, जो मैं आगे आने वाली बाकी और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इस पिरामिड को यूज़ करके अब आप कैसे अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो में ला सकते हैं, किस तरह से हेल्प हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस पिरामिड के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो ज्ञान 24 वाला चैनल है उस पर मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूं अभी। और वो वीडियो है कि हम नवरात्रों में हिबिस्कस का फ्लावर, हुड़हुड़ का फूल किस तरह से अर्पण करें कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो पहले दिन से ही आप वो एक तरह से जो भी है उपाय, विधि, प्रार्थना उस हुड़हुड़ के फूल को लेकर के आप कर सकते हैं, जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। अब आते हैं हम अपने पिरामिड वाले बात पे। आप ये पिरामिड्स प्लीज़ लेके आइए। नहीं है, अगर इंस्टेंट अभी नहीं है और नहीं हो रहा है कि हम कहीं से ऑर्डर करके मंगा सकें या कहीं जा सकें लाने के लिए, तो मैंने बता दिया, पेपर से बनाइए। वाइट कलर का पेपर लीजिए, बिल्कुल प्लेन पेपर, उसको 4 ट्रायंगल्स सेम साइज के और शेप के आप कट करिए और उनको जोड़ करके एक पिरामिड बनाइए, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी करिए। अब क्या करना है, अपनी विश कैसे मैनिफेस्ट करेंगे आप लोग। आपको अपनी विश को लिखना है एक स्मॉल चिट में, एक पेपर पे आप लिखोगे, प्लेन पेपर पे अपनी विश लिखेंगे आप। जब आपने ये विश लिख दिया तो आपको अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का भी एक तरीका है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आपकी आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। अगर हिंदी में कि मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, ये हो गया, ठीक है। या तो फिर आप सीधा सीधा ये लिखेंगे, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सो एंड सो पोजीशन पे वर्क कर रहा हूँ, ओके। सो दिस, एक ही विश के लिए 2 डिफरेंट तरीके हैं लिखने का। एक तो है कि ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। एक है कि आपने बिल्कुल फोकस किया हुआ है कि क्या डेजिग्नेशन आपको चाहिए। स्पेशली जो ये गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम किस गवर्नमेंट जॉब, किस पोजीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसके लिए एग्जाम्स दे रहे हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं कि सो एंड सो पोजीशन के लिए ये पोजीशन मुझे मिल गई है या मैं ये अधिकारी बन गया हूँ। बस बहुत सटीक होना चाहिए, बिकॉज इस पिरामिड की पावर ऐसी होती है कि बहुत ही शार्प पावर्स के साथ ये होता है, और तो इसको फोकस भी वैसा ही चाहिए। आप बिल्कुल फोकस चीज़ रखेंगे, ओके। पिरामिड हैज़ अ पावर टू प्रिजर्व योर विशेज एंड उसको मल्टीप्लाई करने की पावर होती है। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली पावर है ये हम अपने मनी में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जितना पैसा हमारे पास है, जो धन है हमारे पास, वो बढ़े।
हर किसी की यही चाहत होती है। उसको हम मनी में कैसे यूज़ करेंगे, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। अभी इसमें हम सारी विशेज़ को लेके चल रहे हैं। जैसे आप हेल्थ से रिलेटेड भी लिख सकते हैं कि आई एम वेरी हेल्दी, आई एम अ हेल्दी पर्सन, मैं बहुत स्वस्थ इंसान हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इस तरह से करके एक फ्रेम किया आपने। एक सिर्फ एक लाइन लिखनी है उस पेपर पे। एक आपने पेपर लिया छोटा सा, उस पे आपने ये अपना विश लिखी जो आपको अर्जेंसी चाहिए। अच्छा, इसमें अब अगर होगा कि हम एक के अलावा भी विशेस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ओके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ बेस्ट यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 विशेस पे एक बार में फोकस करें। बहुत बड़ी लिस्ट 10-12 चीज़ों की मत लिख दीजिएगा। सो बेस्ट यही है कि 2 से लेकर 3 विशेस तक फोकस रखें, उसी को लिखें इसमें चिट पे। ये लिख दिया। अब जैसे रिलेशनशिप वालों के लिए है जिनको शादी करनी है अपने स्पेसिफिक पर्सन से, तो वो सीधा लिख सकते हैं कि आई हैव बीन मैरिड टू माई पर्सन, बस। या फिर अगर जो कॉल्स के लिए है कि जिनका कॉल ही नहीं हो रहा, ये रिलेशनशिप हीलिंग में लगे हैं, तो कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लवफुल रिलेशनशिप। इस तरह से करके जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर उनमें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देनी है तो वो भी सेम फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अपनी फीलिंग्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसको प्रेजेंट टेंस में ड्राफ्ट करके आपने वहाँ पे लिखा। अब ये पेपर पे लिखेंगे किस कलर से, या तो ब्लू कलर से या रेड कलर से। रिमेंबर ब्लू एंड रेड पेन से आप लिखोगे इसको, और कुछ भी इस पेपर पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपकी विश। अब इस विश को आपने जो चिट लिखा है उसको आप अपने हाथ पे दिन में एक बार, किसी भी वक्त, सुबह से लेके रात तक का टाइम है, किसी भी एक वक्त। अगर पूरे दिन टाइम नहीं मिला तो रात में सोने से पहले आप ये एक्टिविटी करोगे। आप अपने उस चिट को अपने हाथ पे रखोगे। ये पिरामिड अपनी विश चिट जो आपने अपने हाथ में रखी है उसके ऊपर इस पिरामिड को रखेंगे। अगर आपके पास क्रिस्टल का पिरामिड है या फिर कोई पिरामिड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पिरामिड को आप इसके ऊपर रखोगे। रखने के बाद जो विश आपने चिट में लिखी है उसको आप 11 टाइम्स बोलेंगे। ओके, लाइक अगर आपने लिखा है कि आई एम अ मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी, आई एम अ मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी, ठीक है, इस तरह से कि मैं किसी उच्च अधिकारी के स्थान पे नियुक्त हूँ सो एंड सो कंपनी में। इस तरह से करके, मतलब आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी है, जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं, जो आपने लिखा है चिट में एग्जैक्टली वही चीज़ को 11 टाइम्स रिपीट करना है। 11 इज़ अ नंबर ऑफ यूनिवर्स, जो हम ये मानते हैं कि व्हेन वी सी 11 नंबर या ट्रिपलिंग में 1 देखते हैं तो हम हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बहुत अच्छा कुछ है, कुछ मैनिफेस्ट होने वाला, और यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कनेक्ट। अभी इस पिरामिड में हम जब 11 बार ये चीज़ बोलेंगे तो वी आर एक्चुअली हम यहाँ पे सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करके अपनी विश में डाल रहे हैं। ओके, और यही चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से हमारी विश मैनिफेस्ट होगी। ये आपको इस पे रख के पिरामिड रखा हुआ है, 11 बार अपने अपनी विश बोली, बस ख़त्म। इसके बाद आप उस पिरामिड को कहीं पे रख दीजिए, चिट को उठा के आप सेफ रख सकते हैं, ताकि यही एक्टिविटी आपको नेक्स्ट डे भी करनी है। अब ये चीज़ आप 21 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे। ओके, 21 डेज तक कंटिन्यूस करेंगे और डेस्परेट नहीं होंगे कि अभी आज कर लिया तो कल ही विश मैनिफेस्ट हो जाए। पिरामिड हैज़ इट्स पावर। उसके साथ साथ आपकी थॉट्स भी बहुत मायने रखती हैं, तो थॉट्स को भी चेक करते रहिए, पॉजिटिव रहिएगा। ये नहीं कि एक तरफ तो हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन में चल रहा है अरे कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। अगर ऐसा एक भी थॉट है तो थॉट बिकम्स रियलिटी, दैट्स इट। बाकी यस, पिरामिड इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। पिरामिड में यूनिवर्स की शक्तियों को अट्रैक्ट करने की ताकत है। आप खुद देखो, जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या फिर चर्च है, इन सब के जो शेप होते हैं ऊपर से ऐसे होते हैं, ठीक है। या फिर अगर गुंबद जैसा बना है अगर मस्जिद के ऊपर है या फिर कोई गुरुद्वारे के ऊपर है, तो उनके ऊपर कोई चीज़ और नहीं होती। इट इज़ लाइक दिस, और इस तरह से होगा या फिर ऐसे राउंड में होगा और थोड़ा सा मतलब ऐसे होता ही है ऊपर, राइट। ये क्या होता है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली जो पावर्स होते हैं यूनिवर्स को, उनको अट्रैक्ट करता है अपने पास। इतनी ज़्यादा शक्ति होती है पिरामिड के शेप में। एंड पिरामिड में एक ऐसी शक्ति है कि प्रिजर्व करता है, चीज़ों को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। ओके, सो ये तो अभी बेसिक आप लोगों के विशेज़ के लिए है। जो भी विश अभी चल रही है, रिलेशनशिप है, जॉब, हेल्थ, व्हाटएवर विशेज़ हैं आप लोगों की, चिट पे लिख करके इस तरह से रखिए और पिरामिड के पावर को इस्तेमाल कीजिए, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कीजिए, बस,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बिजनेस में, जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे पिरामिड्स को कहाँ पे रखें, किस तरह से रखें और किस तरह से यू नो मनी को अट्रैक्ट कर पाओ आप, पैसे की और बरकत हो आपके घर में, वो बताऊंगी मैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव।